सोचो एक ऐसी चीज जो आपकी गाड़ी को ठंडा भी रखती है, आपको प्राइवेसी भी देती है, उसी को इंडिया के अंदर पूरी तरीके से बैन करा हुआ है। आखिर सरकार को ब्लैक फिल्म से इतनी नफरत क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लैक फिल्म के फायदे क्या है, तो आप हो सकता है उसकी चौड़ी लंबी लिस्ट निकाल के मुझे दे दे। अगर मैं आपसे उसके नुकसान पूछूं तो बहुत कम लोग उसके गिने चुने नुकसान ही बता पाएंगे। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक फिल्म के ऊपर बैन है तो क्यों ना 70% विजिबिलिटी वाली या 50% विजिबिलिटी वाली फिल्म चढ़वा कर उसके फायदे लिए जाए। जैसे ही आप ऐसी कोई भी मॉडिफिकेशन शीशों पर करा के रोड पे निकलोगे, पुलिस वाला आपको धर लेगा, आपका 10,000 का चालान काटेगा और कुरेद कुरेद कर आपकी फिल्म को उतार के फेंक देगा। अब आप सोचोगे यार दुकानदार ने तो बोला था मेरे को कि इस पर कोई बैन नहीं है, ये तो सर्टिफाइड है, 70% विजुअलिटी वाली चला सकते हैं। तो भाई आप गलत हो, आपका चालान कटना है और कटेगा। ऐसा क्यों? आखिर ब्लैक फिल्म के पीछे की काली सच्चाई क्या है? आखिर भारत सरकार ने इस पर बैन क्यों लगा रखा है? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से और साइंटिफिक रियलिटी क्या है, आखिर लोग ब्लैक फिल्म क्यों लगवाते हैं और इसके पीछे इंडिया के अंदर सच्चाई क्या है। आखिर आप कौन सी फिल्म चढ़वा सकते हैं और कौन सी नहीं चढ़वा सकते, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ब्लैक फिल्म से लेकर कोई भी सवाल था तो इस वीडियो के बाद आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, इसका जवाब बिल्कुल ईमानदारी से देना कि आखिर हम ब्लैक फिल्म लगवाते क्यों हैं। और अगर आप उनमें से हो कि भाई गर्मी से बचने के कारण और इतनी तगड़ी धूप से बचने के कारण अपनी ब्लैक फिल्म लगवाते हैं, तो सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम 90% लोग गर्मी के इलाज के कारण ब्लैक फिल्म नहीं लगवाते हैं, सिर्फ टोरा जमाने के लिए ब्लैक फिल्म लगवाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं एक्सटीरियर में कुछ अपग्रेडेशन करा लिया है और आफ्टर मार्केट वाले बड़े अलॉय व्हील लगवा लिए हैं और काले शीशे करवा के हम एकदम मिस्टीरियस बन चुके हैं रोड पर। हमें वो वीआईपी फील चाहिए रोड पर। हम कहते हैं हमें रोड पर प्राइवेसी चाहिए। कोई भी हो रोड पर अपनी गाड़ी को लेकर निकलता है, वो सब आम होते हैं रोड पर। आप अपनी गाड़ी के ऊपर ब्लैक फिल्म चढ़वा ले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आखिर आपको जानता कौन है? हम बस अपनी गाड़ी को एक माफिया लुक देना चाहते हैं। हम अपने आप को रोड पर एकदम अलग दिखाना चाहते हैं। हमें रोड पर एकदम वीआईपी फील चाहिए। ये जो वीआईपी कल्चर की बीमारी है ना, इसने एक जेन्युइन प्रॉब्लम को एक स्टेटस सिंबल बना दिया है और इसी दिखावे की वजह से जो जेन्युइनली 10% लोग गर्मी की बीमारी के कारण अपनी ब्लैक फिल्म चढ़वाते हैं, वो भी भुगत रहे हैं। अब बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि भाई गर्मी के कारण हम ब्लैक फिल्म चढ़वाते हैं। ठीक है भाई, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप गर्मी के कारण ब्लैक फिल्म चढ़वाते हैं। दिन में इतनी धूप होती है जिस कारण रोड एकदम ब्राइट दिखता है और हमारी आंखों में चुभती है, जिस कारण हम अपनी गाड़ी में ब्लैक फिल्म चढ़वा लेते हैं। अब ब्लैक फिल्म करती क्या है? बेसिकली ब्लैक फिल्म करती है आपकी विजिबिलिटी को ब्लॉक कर देती है। अब उसमें 70% वाली, 60% वाली, 50% वाली, ये सब आती है। ब्लैक फिल्म एकदम जेड ब्लैक फिल्म भी आती है जिसमें बहुत कम बाहर का दिखता है। ठीक है, धूप के कारण दिन में एकदम ब्राइट होता है रोड, जिससे ब्लैक फिल्म में वो थोड़ा सा डार्क कर देती है। ठीक है भाई, दिन में तो आपको एकदम दिख रहा है क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आपने ब्लैक फिल्म चढ़वाई है उससे हुआ क्या है? आपकी विजिबिलिटी ब्लॉक हुई है, कितनी भी परसेंट हुई हो आपने जो लगवाई है। अब उसी गाड़ी को आप रात में लेके निकलोगे, रात में एकदम डार्क है, स्ट्रीट लाइट आपको दिखा रही है रोड, लेकिन आपने तो अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्म चढ़ा रखी है 70% या 100% वाली, तो वो तो आपकी विजिबिलिटी को ब्लॉक कर रही है। आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट भी चलाओगे, हाई बीम पर भी चलाओगे, तो आपको कितना दिखाएगी? जो कंपनी फिटेड लाइट होती है कितना दिखाएगी? वो तो आपके लिए ना के बराबर होने वाली है, क्योंकि आपने तो 80% 100% वाली फिल्म चढ़ा रखी है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे अपनी गाड़ी की लाइट को अपग्रेड 200 वाट 300 वाट कितनी भी वाली, जिससे आपने क्या करा? अपनी ब्लैक फिल्म चढ़वा ली और हेडलाइट अपग्रेड करा दी, जिससे आप रोड पे देख पा रहे होंगे। लेकिन उससे हुआ क्या? आपने तो अपनी सेफ्टी और अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करा लिया है। आपने कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा। जो आप गाड़ी रोड पर लेकर निकल रहे हो, इतनी हाई बीम या लो बीम पे इतनी एलईडी अपग्रेड के साथ रोड पर लेकर निकल रहे हो, जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है आदमी गाड़ी पे, स्कूटी पे, किसी भी चीज के अंदर, रात के समय जो अपोजिट साइड से आ रहा है, तो जैसे आपकी हाई बीम या लो बीम या इतनी तगड़ी ब्राइट लाइट आपकी उसकी आंखों में लगेगी, तो कुछ समय के लिए वो ब्लाइंड हो जाएगा। कैसे? रात के समय क्या होता है या फिर अंधेरे में क्या होता है, हमारी जो आंख की रेटिनाज होती है रात के समय या फिर अंधेरे में, वो रेटिना बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को ज्यादा आने देती है। क्योंकि रात के समय दिखता कम है तो रेटिनाज बड़ी हो जाती है। ठीक है, दिन में वो अपोजिट क्या होता है? दिन में रेटिनाज कम होती है, हल्का सा ओपन होती है, क्योंकि बाहर साइड जो है बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो वो एक्सपोजर को बहुत कम रखता है। एक्सपोजर है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो रेटिनाज होती है वो बड़ी हो जाती है, पुतलियां जिसको बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, तो लाइट ज्यादा आ पाती है। और सडन आप एक ऐसी गाड़ी या ऐसी स्कूटी या कुछ भी लेके आते हो जिसमें ब्राइट एलईडीज लगी हुई है, वो उसको कुछ सेकंड के लिए अंधा कर देती है। अगर आपको ये कभी एक्सपीरियंस करना हो तो दिन में धूप के समय ऊपर छत पे खड़ा होना और तुरंत अपने अंधेरे वाले कमरे में आना या फिर उसके अंदर लाइट भी चालू करके आ जाना, आपको कुछ समय के लिए कुछ दिखेगा नहीं। सेम सिनेरियो रोड पर होता है ऐसे समय। अब उससे वो क्या? एक्सीडेंट के चांस बढ़ गए।
क्योंकि आप अपनी गाड़ी के अंदर 50, 60, 70 की स्पीड में चला रहे हो और ये 3 सेकंड भी बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं रोड पर ऐसे समय, क्योंकि हो सकता है कुछ लोकल रोड के अंदर लोग रोड क्रॉस कर रहे हो, उससे एक्सीडेंट हो जाए। तो आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजें अपग्रेड करा ली है, लेकिन जो रोड के नियम और कायदे हैं उसको आपने फॉलो नहीं करा, उससे दूसरे को प्रॉब्लम हो और यही चीज नाइटमेयर साबित हो जाती है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। सपोज कीजिए आप अपनी गाड़ी को लेकर हाईवे पे निकले हो, आप 100 की स्पीड पे चला रहे हो, तो आपसे आगे एक ट्रक चल रहा है जो 120 की स्पीड पे या फिर 100 की स्पीड पे चल रहा है। क्या आप उसके पीछे कंटिन्यू करोगे? क्या आपका जवाब हाँ होगा या ना होगा? मैक्सिमम लोगों का जवाब ना होगा। रीजन, आगे की विजिबिलिटी नहीं देख पा रहे हो, जिसके कारण आप उसके पीछे गाड़ी नहीं चलाने वाले, आप उसे ओवरटेक करके जाओगे। जवाब क्या मिला आपको? विजिबिलिटी ब्लॉक, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो आगे ट्रक का क्या मूवमेंट है, जिसके कारण कुछ भी हो सकता है। आप उसे ओवरटेक करके उसे अवॉइड करना चाहोगे। मैं इसी सिनेरियो में चीज चेंज कर देता हूं। आपके आगे एक गाड़ी चल रही है जिसके शीशे टिंटेड नहीं है, आप उसकी विंडशील्ड के थ्रू आगे का मूवमेंट देख पा रहे हो। क्या आप उसके पीछे कंटिन्यू करोगे? मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा हाँ, मेरी को विजिबिलिटी आगे की है तो मैं उसके पीछे रह सकता हूँ या फिर उसे ओवरटेक करके भी जा सकता हूँ। मेरे को मूवमेंट पता है आगे की क्या है, तो मैं उसे ओवरटेक करके निकलूंगा। अब थोड़ा सिनेरियो चेंज करूं, वही गाड़ी के टिंटेड ग्लास है, आगे भी टिंटेड, पीछे भी टिंटेड, तो विजिबिलिटी आपकी उस गाड़ी के थ्रू नहीं देख पा रहे हो। क्यों? मैक्सिमम ड्राइवर जो लोग होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी के शीशों के थ्रू आगे देख लेते हैं, मूवमेंट देख लेते हैं कि आगे क्या है और उसके थ्रू चलते हैं। मैं तो भाई यही करता हूँ। मैं मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है उसके विंडशील्ड के द्वारा आगे देखता रहता हूँ कि उसके क्या चल रहा है, उस गाड़ी को भी नोटिस करता हूँ, उससे आगे क्या मूवमेंट हो रही है उसको भी नोटिस करता हूँ। मैं तो यही करता हूँ और मैक्सिमम लोग यही करते हैं, क्योंकि मैंने भी किसी से गाड़ी सीखी है, उसने मेरे को यही बताया, तो मैं यही मान के चलता हूँ, ऐसा ही करते हैं। अब आपकी आगे गाड़ी जो चल रही है उसकी ब्लैक फिल्म है, तो आप क्या करोगे? क्या उसके पीछे कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। उस बंदे ने जिसने अपनी गाड़ी के अंदर ब्लैक फिल्म चढ़ा रखी, उसने क्या करा? उसने मूविंग वॉल बना दी, मतलब विजिबिलिटी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी। उससे नुकसान किसका हुआ? उससे नुकसान पीछे वाले को हो रहा है, उसकी विजिबिलिटी ब्लॉक्ड है। नुकसान तो उसको भी है क्योंकि उसकी खुद की विजिबिलिटी ब्लॉक है, उसको खुद को नहीं पता होगा पीछे क्या आ रहा है, बहुत कम ही नोटिस कर पा रहा होगा। नुकसान क्या है? विजिबिलिटी ब्लॉक। गाड़ी को इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है सब चीजों को देख पाए, इसलिए हमको ORV मिलते हैं, इसलिए हमको IRVM मिलता है। तो इसीलिए गाड़ी को ऐसे तरीके से डिजाइन करा जाता है और कुछ लोग उसमें अपनी तरीके से मॉडिफाई करा देते हैं और ऐसे ही लोगों को रोड पर बैड एलिमेंट बोला जाता है। अब मेरे को नहीं लगता कि मुझे आपको विजिबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है रोड हो चाहे हाईवे हो, हमको विजिबिलिटी पूरी चाहिए होती है, तभी हम रोड पर अच्छे से गाड़ी चला पाते हैं। क्योंकि गाड़ी हाईवे पर 100 पे या 120 पर चल रही होती है, वहाँ 1 सेकंड भी बहुत क्रिटिकल होता है, उसमें भी बहुत तगड़े तगड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। अब बहुत से लोग जो होते हैं वो चालाक होते हैं, ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत चालाक होती है। वो क्या करती है कि सर ये तो विजिबिलिटी वाली है, ये तो 70% विजिबिलिटी वाली है, इस पर चलान नहीं है, वो आपको बोलते हैं और वो आपको ऐसा आश्वासन देता है कि भाई ये तो 100% सेफ है। तो अगर आपको ऐसा बोल रहा है तो उससे आप लिखवा लो कि भाई दे लिख के कि अगर मैं चलान होगा तो मैं तुझसे करवा लूंगा। वो नहीं लिख के देगा आपको। अब 70% या 50% वाली टिंटेड ग्लास जो होते हैं वो क्यों बैन है इंडिया के अंदर, वो एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, वो आपको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। अब तक आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ चुका होगा कि भाई जेड ब्लैक विजिबिलिटी ब्लॉक करती है, पर जो 70% वाली है और 50% वाली है इनमें तो विजिबिलिटी दिख जाती है हमको गाड़ी के अंदर से भी और बाहर से भी, तो ये क्यों बैन है? देखो कुछ ब्रांड्स है जैसे महिंद्रा हो गए, टाटा हो गए, मारुति के कुछ मॉडल हाई मॉडल्स होते हैं, उन पर कंपनी फिटेड टिंटेड ग्लास आते हैं, वो अलाउ है। वो जो होते हैं वो सेफ्टी टेस्टेड वाले होते हैं, होमोग्लेटेड वाले, वो अप्रूव होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सिर्फ कंपनी फिटेड ही अलाउ है। यहाँ तक कि जो सनसेड होते हैं जो कंपनी फिटेड आते हैं, अगर आप उनको भी ऊपर करके चला रहे हो तो भी उनके ऊपर चलान है, क्योंकि वो सिर्फ पार्क मोड में, अगर आपकी गाड़ी पार्क है तो ही अलाउ है। मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर अगर सनशेड भी आपने लगा रखे तो वो भी गाड़ी के अंदर की विजिबिलिटी को ब्लॉक कर रहे हैं बाहर की साइड से, तो उन पर भी 10,000 का चलान है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जिससे गाड़ी के अंदर से बाहर नहीं देख पा रहे हैं और बाहर से अंदर नहीं देख पा रहे हैं, वो सब चलान के अंदर आते हैं। अब ऐसा क्यों है कि गाड़ी के अंदर देखना जरूरी है? अब आप कहोगे प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होती है, अगर कंपनी फिटेड सनशेड आते तो हम लगा के चलेंगे, तो नहीं भाई। अब आप पूछोगे इतना ज्ञान दे दिया तो ये भी बता दो कि आखिर इनके ऊपर चलान क्यों है। अब दोस्तों ये जो ब्लैक फिल्म के ऊपर चलान है वो RTO की कोई जिद नहीं है, यह कानून लिखा गया एक बहुत बड़े दर्दनाक हादसे के बाद। मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2012 की। अगर आपको ये डेट याद है तो आपको पता चल चुका होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जब अभिषेक गोयनिका ने सुप्रीम कोर्ट में एक PL फाइल दायर की थी, उस वक्त देश के अंदर यानी कि अप्रैल 2012 के अंदर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को
झंझोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूं निर्भया केस की, जो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ था। उसके बाद पूरा देश सदमे में चला गया था कि ऐसी हैवानियत भी हो सकती है। इस केस ने सबकी रूह को पा दी थी। ये जो इंसिडेंट हुआ था वो बस के अंदर हुआ था और बस के अंदर ब्लैक फिल्म लगे हुए थे, यानी कि पूरे शीशे ब्लैक प्रिंटेड थे, कर्टन्स लगे हुए थे, जिसके कारण जब गाड़ी यानी कि बस जो है वो रोड पर थी तो बाहर से अंदर की मूवमेंट नहीं देख पा रहे थे कोई भी। यहां तक कि वो बस अगर किसी पुलिस वाले के सामने से भी गई होगी, आरटीओ ऑफिसर के सामने से भी गई होगी, उसके अंदर की कोई मूवमेंट नोटिस भी नहीं कर पाया होगा कि अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं था। जो भी ऐसी चीज है कि अंदर की मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं, उनको रोक कर उन पर चलान किया जाए, उनकी फिल्म को तुरंत उतारा जाए, ऐसा कोई उस टाइम नियम भी नहीं था। क्योंकि शीशे बस के अंदर पूरी तरीके से काले, तो मूवमेंट पता नहीं लगी। और उन काले शीशों के पीछे क्या हैवानियत हुई वो मेरे हिसाब से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इस दर्द से निकल के आया रूल 100 ऑफ CMVR। कोर्ट ने कहा कि अब किसी और की सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यानी कि ब्लैक फिल्म टोटली बैन। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो उसके अंदर ब्लैक फिल्म नहीं होने चाहिए। बाहर की तरफ से, यानी कि गाड़ी के बाहर या बस की साइड बाहर से अंदर की मूवमेंट पूरी तरीके से विजिबल हो, इसलिए ब्लैक फिल्म के ऊपर टोटली बैन लगा दिया कि विजिबिलिटी 70% 50% वाली आप अलाउ कर सकते हैं, जिसके अंदर गाड़ी की मूवमेंट देख सके। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है, जो शॉपकीपर आपको 70% वाली आगे और पीछे बोलता है और 50% साइड में बोलता है कि ये वाली अलाउ है, वो सिर्फ आपको अपना माल बेचना चाहता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो उससे बोल हमको लिख के दे कि अगर चालान कटता है तो वो तू भरे। मैं आपको एक फेमस यूट्यूबर का किस्सा बताता हूँ, अरुण पवार, जिसने अपनी नई सेल्टोस गाड़ी ली थी और वो अपनी गाड़ी को लेके निकला हुआ था, उस पर टेम्परेरी नंबर तक भी लगा हुआ था, वो लेके निकला 70% विजिबिलिटी वाली फिल्म चढ़ा के ऊपर। उसका क्या हुआ, उसका भी 10,000 का चालान कटा। क्यों कि 70% विजिबिलिटी वाली तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी है। तो यहां पर कैच है कि 70% विजिबिलिटी वाली सिर्फ कंपनी फिटेड होनी चाहिए। रूल एकदम साफ है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके शीशों पर बाहर से लगाई गई हो या कोई भी चीज चिपकाई गई हो वो इलीगल है, उस पर 10,000 का फाइन है। अब चाहे वो आप 70% आफ्टर मार्केट वाली विजिबिलिटी वाली फिल्म लगवा लो या फिर 10% वाली लगा लो, अगर पुलिस वाला पकड़ेगा तो आपका 10,000 का चालान करेगा जरूर। कंपनी फिटेड वाली ही अलाउ है। मेरे हिसाब से अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इंडिया के अंदर ब्लैक फिल्म जो है वो बैन क्यों है। 70% और 50% विजिबिलिटी वाली फिल्म पर क्या कहना है सरकार का और क्या हमारा आरटीओ उस पर बोलता है, और आखिर नॉर्मल जनता को ब्लैक फिल्म से क्या प्रॉब्लम होती है और लोग क्या फेस कर रहे होते हैं। मेरे हिसाब से अब इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो जिम्मेदार बनो, रोड को सेफ रखो, और स्वैग दिखाने के और भी बहुत तरीके हैं। कानून तोड़ना कोई स्वैग नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ब्लैक फिल्म को लेकर? क्या आपने कभी हाई बीम से प्रॉब्लम फेस करी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। जय हिंद।